Hello friends, let's start our today new topic, that is Project Crocodile. The Crocodile Conservation Project initiated across multiple states in 1975. So, जो प्रोजेक्ट हमारा क्रोकोडाइल है वो मल्टीपल स्टेट्स में स्टार्ट किया गया था 1975 में। इन ओडिशा दी घड़ियाल एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है जो उनका कंजर्वेशन प्रोग्राम कमेंस्ड हुआ था इन अर्ली 1975 में, जो कि फॉलो किया गया था मगर कंजर्वेशन प्रोग्राम के साथ। A notable outcome measuring इस efforts की वो क्या थी, was the significant rise in the population of saltwater crocodile in India, जो कहाँ से कहाँ तक पहुंची, 96 से 1640 तक। इन फ्रॉम विच ईयर्स, 1976 से लेकर 2012 तक। सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था हमारे प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल का, वो था was to augment the crocodile population to a level where sighting of 5 to 6 crocodiles per kilometer of water were feasible। मतलब क्या हुआ इसका कि हमें क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन को इस लेवल तक लेकर जाना है कि हमें 1 किलोमीटर के अंदर अंदर पानी के 5 से 6 क्रोकोडाइल मिल सके बिटवीन 1 किलोमीटर। सो इसको अचीव करने के लिए उन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजीज इंक्लूड करी, एग कलेक्शन, कंट्रोल इंक्यूबेशन, जुवेनाइल रेयरिंग, मार्किंग एंड रिलीज इन प्रोटेक्टेड एरियाज, जिनको फॉलो किया गया असेसमेंट ऑफ रीस्टॉकिंग सक्सेस के साथ। वो क्या करते थे, एग को कलेक्ट करते थे, उन्हें इन लैब है ना इंक्यूबेट करते थे, उनके जो जुवेनाइल होते थे, लार्वा स्टेजेस होती थी, उनकी रेयरिंग की जाती थी। ठीक है। देन फर्दर मोर कैप्टिव ब्रीडिंग इनिशिएटिव्स हैं जो फॉर ऑल 3 स्पीसीज वर कैरिड आउट। जो हमारे पास 3 स्पीसीज होती हैं क्रोकोडाइल की, वो कौन कौन सी है, घड़ियाल, मगर एंड सॉल्ट वाटर। सो तीनों ब्रीड जो तीनों स्पीसीज है उनको कैप्टिव ब्रीडिंग के साथ इनिशिएटिव लिए गए थे, उनको कैप्टिव ब्रीडिंग करवाने के। वो कहाँ पर लिए गए थे, नंदनखाना बायोलॉजिकल पार्क। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद इन 1980। जो इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी क्रोकोडाइल ब्रीडिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, वो कहाँ पर थी, हैदराबाद में इन 1980s। सो अब ऑब्जेक्टिव वो भी हमने किए, मेन ऑब्जेक्टिव हमें पता लग गया कि 5 to 6 हमें 1 किलोमीटर वाटर के एरिया में हमें दिख जाए, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि कंजर्वेशन एफर्ट्स एक्सटेंडेड टू क्रिएटिंग सेंचुरीज, जो कि एम था टू सेफगार्ड द रिमेनिंग क्रोकोडाइल्स विद इन द नेचर। अदर कौन सा ऑब्जेक्टिव हुआ कि हमें जो अदर क्रोकोडाइल्स हैं जो पानी में है, कहीं पर किसी लेक में है, कहीं पर भी है, वो उनको उनके ही एरिया में सेंचुरीज बनाकर वहाँ पर ही उन्हें उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में सेफगार्ड करना है। ठीक है। To expedite the restoration of natural populations, over 7,000 crocodiles comprising 4,000 gharial, 1,800 mugger and 1,500 saltwater crocodiles were reintroduced। इसमें क्या एक्सप्लेन किया है कि हमने क्या किया, रिस्टोरेशन की नेचुरल पॉपुलेशन की, जहाँ पर ओवर 7,000 क्रोकोडाइल की रिस्टोरेशन की गई, जिसमें 4,000 घड़ियाल थे, 1,800 मगर थे और 1,500 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स थे। ठीक है, जो कि हमने री इंट्रोड्यूस करवा दिए उनकी नेचुरल पॉपुलेशन में। एडिशनली द नंबर ऑफ प्रोफिशिएंट personnel on project site was prioritized, facilitated by the central crocodile breeding and management strategies। सो एडिशनली क्या किया गया कि जो नंबर था प्रोफिशिएंट पर्सनल्स था ऑन अ प्रोजेक्ट साइट पे, जो पर्सनल्स थे प्रोफिशिएंट वो प्रायोरिटाइज, उनको प्रायोरिटाइज किया गया, फैसिलिटेट किया गया, किनके द्वारा, सेंट्रल क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज के द्वारा। सो
नाउ अचीवमेंट क्या हुआ इस प्रोजेक्ट का कि हम प्रिजर्वेशन कर पाए ऑल 3 क्रोकोडाइल स्पीसीज की फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। वो एक्सटिंक्शन के बहुत करीब थे, वहाँ से हमने उनकी प्रिजर्वेशन की है 3 क्रोकोडाइल की स्पीसीज की विद मैनी ऑफ देयर हैबिटेट्स नाउ इंक्लूडेड इन स्टेट प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। नाउ उनके हैबिटेट्स को एक प्रोटेक्टेड एरिया में इंक्लूड कर दिया गया है। Significantly contributed to knowledge enhancement and raising awareness about crocodile conservation despite previous sluggish progress in the state। यहाँ पर सेकेंड वन में क्या एक्सप्लेन किया कि हमने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर पाए हैं कि हम नॉलेज को इन्हांस किया है, हमने पब्लिक की नॉलेज या अपनी नॉलेज या फिर एक रिसर्चर के जो भी हमारे होते हैं उनकी नॉलेज को इन्हांस किया है, अवेयरनेस राइज की है अबाउट द क्रोकोडाइल कंजर्वेशन के लिए। Then emphasize the critical importance of habitat protection for securing the future of crocodiles। तो इसमें क्या है कि हमने क्रिटिकल इम्पोर्टेंस है जो हैबिटेट प्रोटेक्शन की फ्यूचर क्रोकोडाइल्स के लिए उसको भी सिक्योर कर दिया है। फोस्टर लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन क्रोकोडाइल मैनेजमेंट इंडेवर्स, और हमने फोस्टर की है लोकल कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन, लोकल पीपल्स को अवेयर किया गया है डिफरेंट प्रोग्राम्स के द्वारा, उनको इनकी इम्पोर्टेंस समझाई गई। ये सारा कुछ करने से हमने क्या क्या फोस्टर की है लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन क्रोकोडाइल मैनेजमेंट इंडेवर्स में। So, establishment of full-time research personnel within the wildlife wing dedicated to conducting crocodile and wildlife research। हमने वहाँ पर फुल टाइम रिसर्च पर्सन रखे जो क्या करते थे वाइल्ड लाइफ विंग में डेडिकेटेड रहते थे, जो कि सिर्फ क्रोकोडाइल के ऊपर ही अपनी रिसर्च पर वर्क कर रहे थे। हमने उनको फुल टाइम वहाँ पर रिसर्च पर्सन रख दिया गया था। Then initiation of intimate international collaboration in wildlife conservation, education and training, augmenting the project scope and impact। So last then क्या हुआ कि हमने इनिशिएट किया एक तो कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की अलग अलग कंट्री के साथ इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के रिलेटेड, एजुकेशन ली, ट्रेनिंग के रिलेटेड हमारे वहाँ पर क्या हुआ कोलैबोरेशंस की गई, ठीक है। एग्रीमेंटिंग दी प्रोजेक्ट स्कोप एंड इम्पैक्ट। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, अब कौन कौन से प्लेसेस पर इंडिया के क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम को किया गया था। फर्स्ट है बोला प्रोजेक्ट इन गंगमल, देन सेकंड मगर प्रोजेक्ट इन रामातीर्था, घड़ियाल प्रोजेक्ट एट टिकरपाड़ा, crocodile captive breeding in Nandankhana, Odisha, which we have already read earlier. So, I hope your all doubts are clear for Project Crocodile. If there is any doubt, you can ask me in a comment section, and please like, share and subscribe my channel Science Stars. Thank you for watching.